तो हेलो गाइस। तो अब देखो, आउटपुट वेव फॉर्म एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट 6 चल रहा है। तो पार्ट 6 में देखो, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि आइडियल डायोड के ऊपर आउटपुट वेव फॉर्म और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करी थी। अब इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिकल डायोड के लिए। देखो, तो चलो प्रैक्टिकल डायोड के लिए क्या करना है, तो आपको मैं एक रिकैप करा देता हूँ एक बार। क्या कि फॉर आइडियल डायोड में क्या होता था समझना आप लोग। तो ये आपका पी साइड और ये आपका एन साइड। तो आइडियल डायोड में आपको सिंपल क्या करना था, इसको एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना होता था। दैट मीन्स उसका कट इन वोल्टेज, दैट मीन्स वी गामा जो है वो कितना लेना है, 0। दिस इज कॉल्ड कट इन वोल्टेज। ठीक है। बट फॉर प्रैक्टिकल डायोड there is a cut in voltage of the diode। ठीक है। तो कट इन वोल्टेज को हम किससे डिनोट करते हैं, वी गामा से। ठीक है। तो मैंने बोला कि कट इन वोल्टेज को किससे डिनोट करते हैं, वी गामा से। तो अगर आप प्रैक्टिकल डायोड की अगर आप बात कर रहे हैं डायोड की, तो आप क्या करेंगे कि लेट अस सपोज कि आपका ये प्रैक्टिकल डायोड है P2N। ठीक है। तो आप इसको कैसे करना है, एक ध्यान रखना, एक आइडियल डायोड प्लस वोल्टेज सोर्स से आपको रिप्लेस करना है। मतलब तो इसको आप कैसे आप डिनोट करेंगे, देखो बात को समझना। तो मैंने बोला कि आप एक तो इसको आइडियल बना लो। तो अब ये आपका आइडियल बन गया। पहले क्या था, इसका कट इन वोल्टेज दिया होगा। ठीक है। तो मैंने बोला कि इसको अब आइडियल बना लिया। अब ये P2N साइड है, तो आपको इस तरीके से वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी लिखनी है कि आप P से N की तरफ जाओगे। P साइड जो होता है वो पॉजिटिव, N साइड जो है नेगेटिव। तो आपको वोल्टेज सोर्स इस तरीके से बनाना है कि आप P2N जाओगे तो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, सॉरी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो समझना, अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, तो समझना आप लोग, P2N जाना है मतलब इस तरीके से जाना है आपको। तो ये प्लस, ये माइनस, ये वी गामा। तो आप P2N जाओगे तो प्लस से माइनस। बट अगर आप ऐसे बनाते, समझना है आप लोगों को, P2N, ठीक है, आपको जाना कैसे है P2N। तो अगर आप P2N ऐसे जाओगे तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब दिस इज रॉन्ग। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना है। तो ये वाला जो डायग्राम है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो ये कट इन वोल्टेज है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि फॉर सिलिकॉन डायोड, अगर आप सिलिकॉन की बात करेंगे तो उसका कट इन वोल्टेज जो होता है वो कितना होता है, 0.7 वोल्ट। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपसे बोल ले कि भाई ये सिलिकॉन डायोड होता, ये सिलिकॉन है, ठीक है, वैसे आपको गिवन होगा कट इन वोल्टेज। बट अगर आपको नहीं दिया है, ओनली सिलिकॉन डायोड बोला है, तो आप कट इन वोल्टेज को कितने से रिप्लेस करना है, 0.7 वोल्टेज से। तो अब आप क्या करेंगे, तो आप इसको सबसे पहले तो आपको इसको आइडियल बना लेंगे, आइडियल डायोड। ओके। और उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से रिप्लेस करना है, माइनस और ये प्लस, और ये वी कट इन कितना है, 0.7 वोल्ट। ठीक है। ओके, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और फॉर जर्मेनियम डायोड, अगर आप जर्मेनियम की बात करेंगे तो उसका कट इन वोल्टेज कितना है, 0.3 वोल्ट। ओके। ठीक है। अब क्वेश्चन से पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। तो वो बात क्या है समझना है, KVL से रिलेटेड है, तो नोट पॉइंट अब आप समझेंगे। तो मान के चलो, अगर आपको इस तरीके से बैटरी लगी हुई है और ये आपका रेजिस्टेंस है R, ये आपका E1 और ये आपका E2। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई इसके अंदर करंट आपको निकालना है, तो करंट कैसे होगा, देखो समझना। तो करंट मैंने लेटर से वो इस तरीके से फ्लो करा दिया। तो चलो अब आप यहाँ से चलते हैं। तो अब आप ऐसे चल रहे हो, तो प्लस से माइनस है तो माइनस E1। ठीक है। फिर प्लस से माइनस है मतलब हाई से लो की तरफ माइनस लिख दो, E2। ठीक है। फिर यहाँ पर आओ, रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा क्या करो, नेगेटिव। तो प्लस से माइनस, तो माइनस I इंटू R इक्वल टू 0।
तो I इंटू आर इक्वल टू माइनस E1 प्लस E2, तो I इज इक्वल्स टू माइनस E1 प्लस E2 अपॉन में R। ठीक है, बस ये नेगेटिव साइन तो ये शो कर रहा है कि जो करंट की डायरेक्शन मानी थी वो गलत आ रही है आपको। ठीक है, अब समझना इस बात को। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल और इसमें सेकंड वाला देखते हैं। तो अगर मैं आपको ऐसे बनाता, ये आपका E1, ये आपका E2। ठीक है, फिर यहाँ से चलो इसी तरीके चलो, तो नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस E1। ठीक है, फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव तो माइनस E2, फिर रेजिस्टेंस के क्रॉस हमेशा प्लस से माइनस, दैट मीन्स माइनस I इंटू आर, तो इक्वल टू 0। तो आप क्या कर रहे हो, उसमें KVL लगा रहे हो इन दोनों में। ठीक है, इक्वल टू E1 माइनस E2, तो I इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 अपॉन में R। ठीक है, तो इससे आपको एक बात समझ में आई है कि ना, अगर आप बैटरी को सिमिलर मैनर में लगा रहे हो, सिमिलर मैनर में, तो आपका बैटरी का जो इक्विवेलेंट हो गया वो ऐड हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं, एडिशन। और अगर आप डिफरेंट मैनर में लगा रहे हो, देखो कैसे, माइनस से प्लस फिर प्लस से माइनस। ठीक है, आप ऐसे चल रहे हो तो प्लस से माइनस फिर प्लस से माइनस, तो एक सीक्वेंस में लगा हुआ है तो इसको एडिशन कर दो। और माइनस से प्लस फिर प्लस से माइनस, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें आप E1 माइनस E2, दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन हो रहा है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो आपका ये पॉइंट हो गया कि सिमिलर मैनर के अंदर, मैनर में अगर लगा हो तो आप क्या करो, एडिशन। ठीक है, और नॉन सिमिलर मैनर में लगाओ, मैनर में लगा होगा तो आप सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ आउटपुट वेवफॉर्म एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं वीडियो ऑन है या नहीं है। वीडियो वर्किंग में है। तो क्वेश्चन क्या है, तो आपका ये आपका डायोड लगा हुआ है, डायोड इसी तरीके से लगा हुआ है, नहीं, डायोड जो है वो इस तरीके से लगा हुआ है। ओके, और ये 0.7 वोल्ट है, दैट मीन्स इसका कट इन वोल्टेज कितना है, 0.7। दैट मीन्स ये हुआ कि इसको, ये एक प्रैक्टिकल डायोड है। और फिर इसके बाद ये आपका रेफरेंस वोल्टेज 5 वोल्ट लगा हुआ है। ओके, और ये आपका प्लस, ये माइनस, ये आपका V आउटपुट, प्लस माइनस, ये आपका V इनपुट। और आपको गिवन है कि V इनपुट जो है वो एक ट्रायंगुलर वेव है, ट्रायंगुलर इनपुट है। अब वो किस तरीके से, देखो ये आपका 10 वोल्ट, ये आपका V इनपुट, और ये T 0, T 2T एंड 3T एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलो अब आउटपुट वेव फॉर्म ड्रॉ करना है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है। तो अब कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बता दिया कि आपका ये P साइड है और ये आपका N साइड है। तो आप इसको पहले क्या करना है कि इस प्रैक्टिकल डायोड को आपको एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करना है और एक आइडियल डायोड से रिप्लेस करना है। तो चलो इसको रिप्लेस करते हैं। तो यहीं पे कर रहा हूँ, देखो ये 0.7 और P2N ऐसे है, तो इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ कैसे, देखो तो ये आपका P2N। अब ये जो डायोड बना वो क्या बना, आइडियल। अब मैंने आपको बोला कि भाई आपको P2N चलोगे तो आपको क्या करना है कि P2N चलना है, तो आपको ऐसे चलना है। तो P साइड पॉजिटिव और N साइड नेगेटिव, तो आपको इसी तरीके से रखना है। चलो, तो ये इस तरीके से बनाया मैंने, इस तरीके से, प्लस ये माइनस ये 0.7। क्या ये सही है, हाँ, क्योंकि देखो ये P साइड है, ये N साइड है, तो आप P2N चलोगे तो प्लस से माइनस, तो इसका मतलब आपने जो ये पोलैरिटी बनाई है बिल्कुल सही बनाई है। ओके, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब समझो, तो अगर आप देखो थोड़ा सा है ना, इसको थोड़ा दूर बना लो, तो जिससे है ना थोड़ा सा
फील हो जाए आप लोगों को इस तरीके से। ओके, ये 0.7 वोल्ट प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। अब देखो समझो, इन दोनों को देखो, इस वाले को। ओके, तो आप ये देख रहे हो कि ये प्लस से माइनस फिर प्लस से माइनस, तो इसका मतलब ये सिमिलर पोलैरिटी क्या है, प्लस से माइनस प्लस से माइनस। तो इसको क्या करना है, ऐड करना है, सेपरेट करना है, ऐड करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस टोटल को मिलाकर कितना आएगा, 5.7 वोल्ट। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इन दोनों वोल्टेज सोर्स को आपको एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करना है, वो कितना, 0.7 वोल्ट है। तो आपका रेफरेंस वोल्टेज कितना आया, 5.7 वोल्ट। ओके, तो आप देखो समझो, यहीं पे अब रिप्लेस कर रहा हूं मैं, कैसे करूंगा देखो समझना। तो आपका ये प्लस से माइनस 5.7 वोल्ट, तो अब आपका ये VR हो गया, रेफरेंस वोल्टेज। ओके, तो भाई ये यूज होगा ना रेफरेंस वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक में, तो आपका 5.7 जो है वो VR हो गया। चलो अब आप सिंपल क्या करोगे, अब देखो V इनपुट जो है, अभी मैक्सिमम जो है V इनपुट की वो 10 वोल्ट है, ठीक है, और 5.7 कहीं यहाँ पर आ रहा होगा, हाँ या ना, 5.7 वोल्ट, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया रेफरेंस वोल्टेज, तो ये बना दिया, ये VR है कितना, 5.7 वोल्ट। चलो अब देखो दो केस बन गए फिर दोबारा, कि 0 से लेकर 5.7 और 5.7 से 10 वोल्ट। तो अब आप क्या करेंगे कि इफ केस नंबर वन क्या है कि अगर इनपुट की वैल्यू 0 वोल्ट से ज़्यादा और 5.7 वोल्ट से कम, तो क्या होगा, देखो आपने V इनपुट की वैल्यू 5.7 वोल्ट से कम दी है, तो लेट अस सपोज 5.7 वोल्ट से कम का मतलब क्या है, लेट अस 5 वोल्ट, तो यहाँ पर आपका प्लस 5 वोल्ट है और यहाँ पर आपका 5.7 वोल्ट है, तो आपका P साइड जो है वो लोअर पोटेंशियल से अटैच है, तो इसलिए जो डायोड है वो ऑफ हुआ। अब ये डायोड आइडियल है, ध्यान रखना है, तो ये डायोड ऑफ हो गया, तो डायोड जो है वो क्या है, ऑफ। तो अब आप इसको ऑफ करो, तो क्या करेंगे, तो इस तरीके से बना, ऑफ हो गया, प्लस ये माइनस, ये V आउटपुट, ये प्लस ये माइनस, ये आपका V इनपुट। ओके, ये 5.7 वोल्ट। अब इसके अंदर तो करंट तो फ्लो नहीं करेगा, 0 एम्पियर, तो आप सिंपल क्या कराओगे, KVL लगाओगे। क्यों, ठीक है, KVL कैसे लगाओगे, इस तरीके से। तो आप क्या होगा, माइनस से प्लस, तो माइनस V इनपुट, KVL लगा रहे हैं, इसमें तो लग ही नहीं सकता, माइनस V इनपुट और फिर प्लस V आउटपुट इक्वल टू 0। तो V आउट कितना आ गया, V इनपुट के इक्वल आ गया। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 0 से लेकर 5.7 वोल्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो आपका सेम आ रहा है, तो V आउटपुट V इनपुट के बराबर है। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब क्या करना है, सॉरी, तो देखो V आउटपुट जो है वो V इनपुट के बराबर है, तो आपने बोल्ड लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, अब आप क्या करोगे, केस नंबर सेकंड क्या बोलता है कि अगर V इनपुट की वैल्यू 5.7 वोल्ट से कम है, सॉरी ज़्यादा है, तो 5.7 वोल्ट से ज़्यादा है, ठीक है, और 10 वोल्ट से कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब देखो 5.7 वोल्ट से ज़्यादा है, तो आपका जो 5.7 वोल्ट तो N साइड से कनेक्टेड है और 5.7 वोल्ट जो है उससे ज़्यादा, तो लेट अस सपोज 6 वोल्ट, तो P साइड से हायर पोटेंशियल है, तो P साइड जब हायर पोटेंशियल है तो इसका मतलब डायोड जो है वो क्या है, ऑन कंडीशन में। और अगर डायोड ऑन है तो आप क्या करोगे, यहीं पे रिप्लेस कर दो, तो आप इसको ऑन कर दो, तो शॉर्ट सर्किट से आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। अब समझो, अब आपका V आउटपुट क्या आ गया भाई, इसी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, तो ये अक्रॉस कितना वोल्ट है, 5.7 वोल्ट, तो जो V आउटपुट कितना आया, 5.7 वोल्ट। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जब 5.7 वोल्ट से 10 वोल्ट के बीच में है, तो आपका जो V आउटपुट आ रहा है वो 5.7 वोल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। फिर वही सेम 0 से लेकर 5.7, तो आउटपुट वोल्टेज फॉलो द इनपुट वोल्टेज, फिर उसके बाद इस तरीके से होगा, फिर ऐसे, तो आपका ये आपका आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ होगा, ठीक है। अब अगर आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए बोले, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कैसे करोगे, तो देखो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बता दिया था कि आउटपुट वर्सेस इनपुट, ठीक है। तो अब आपको पता है
कि मैक्सिमम जो वी इनपुट की वैल्यू है वो कितनी है 10 वोल्ट, बट जो रेफरेंस वोल्ट है वो कितना है 5.7 वोल्ट, तो आप इसको कहीं यहाँ पर 5.7 वोल्ट बना लीजिए, ठीक है, और ये आपका 0 वोल्ट। ओके, तो आपको नेगेटिव में तो जाना नहीं है, ठीक है ना, वेव जो है वो इनपुट सिग्नल जो है वो नेगेटिव में नहीं है, ओनली पॉजिटिव में है। तो चलो अब आप 0 से लेकर 5.7 वोल्ट के में देख रहे हो, तो वी आउटपुट वी इनपुट के बराबर था, तो आप इसी को ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर 5.7 वोल्ट से ज़्यादा है, 5.7 वोल्ट से ज़्यादा है, तो क्या होगा, आपका वी आउटपुट जो था वो 5.7 वोल्ट ही आया था, तो इस तरीके से आपका ड्रॉ होगा। ओके, और ये आपका जो पॉइंट है वो कितना है 5.7 वोल्ट, ठीक है। अब समझो 0 से लेकर 5.7 वोल्ट जब आया था, ठीक है, वी आउटपुट वी इनपुट के बराबर था, तो डायोड ऑन था या ऑफ था, तो डायोड आपका ऑफ था, ठीक है। और 5.7 से 10 वोल्ट के बीच में डायोड जो था वो शॉर्ट सर्किट, दैट मीन डायोड जो था वो आपका ऑन था। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, थैंक्स।